अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह रब आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ फैलाता रहे। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया। चलते हैं वीलॉग की तरफ। सबसे पहले तो आज जो है वो बर्थडे है जी। दोख्तरे पंजाब, दोख्तरे पाकिस्तान, मरियम नवाज़ साहिबा का। हमारी दुआ है कि जिस तरह वो दिन-रात मेहनत करके पाकिस्तान की अवाम की, पंजाब की अवाम की खिदमत कर रही हैं, हर शोबाए ज़िंदगी के, वो चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो स्पेशल हैं, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स, बेसिक हॉस्पिटल हैं, चाहे लोगों के घर पहुँचकर दवाइयाँ देनी हैं, सड़कें हैं, मंडियाँ हैं, बाज़ार हैं, कीमतें हैं, हर जो चीज़ आप दुकानों से खरीद रहे हैं, कोई भी हो, जराइम के ख़ात्मे के लिए अगर बात की जाए, तो हर शोबे में जो वो खिदमत कर रही हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसका अजर उनको दे और वो अपनी इसी तरह खिदमत करते रहें और जिस तरह उनके वालिद साहब, जिस तरह उनके चाचा जी और अब वो उनके नक्शे कदम पर लेगेसी लेके चल रही हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और मरियम नवाज़ के सर पर उनके वालिद मोहतरम और बुज़ुर्गों का साया कायम रखे और वल्द मरियम नवाज़ का साया अपने बच्चों पर कायम रखे। वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन गुज़ारें। उनके वालिद साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे। उनकी सेहत कामिला के लिए हमारी दुआएँ हैं, उनकी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआएँ हैं और बहुत सारी दूसरी भी दुआएँ हैं मरियम नवाज़ साहिबा के लिए, जो आज उनका बर्थडे है। पीटीआई वाले बड़े हैं जी, बड़े जनाब ਅਸੀਂ बड़े ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ। अच्छा जी, चलो पता कर लेना ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, पता लगेगा। हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे, हम दुनिया हिला देंगे, हम फटे चुक देंगे। हम लोग इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और इमरान खान की जो कॉल का इंतज़ार है वो ये हुआ है कि कोर कमांडर पेशावर से जुमे के रेज़ लंबी चौड़ी एक मुलाकात की है और मुलाकात बताया ये जाता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला हैं, बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। यूथियों को बताने की ज़रा उन्होंने तकलीफ़ गुआरा नहीं, क्योंकि वो इनकलाबी हैं, तो इनकलाबी अब फ़ौजियों से तो नहीं मिल सकते ना। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी सुहेल अफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुमे के दिन हुई है और ज़राए का ये भी कहना है कि मुलाकात में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई है और सूबे में दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से इकदाम भी ज़ेर गौर आए हैं। ज़राए के मुताबिक कबायली अजला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है और ज़राए का कहना है कि सूबे में क़याम के अमन की कोशिशों से तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाए, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिल बैठकर कोई लाहे अमल बनाया जाए और ज़राए के मुताबिक मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। सबसे मायूब बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने इस मुलाकात के मुतल्लिक़ किसी को नहीं बताया और वज़ीर आला हाउस की तरफ से किसी किस्म का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़ है वो भी जो है वो सामने नहीं आई। अब सवाल ये है कि जब मुलाकात ऑफिशियल हुई है, सिक्योरिटी अमूर पर हुई है, तो फिर अलामिया जारी क्यों नहीं हुआ? 4 दिन बाद मीडिया पर खबर लीक हुई तो पता चला ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात भी इमरान खान साहब से पूछ कर हुई है और अगर ये मुलाकात इमरान खान से बगैर होगी है तो सूबे के दीगर मामलात भी इमरान खान से बगैर चल सकते हैं। 2 चीज़ें हैं ना, एक तो अगर मुलाकात पूछ कर हुई है तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान से तो राब्ता है और अगर ये पूछ कर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि सूबे के मामलात इमरान खान के बगैर भी चल रहे हैं। खैर, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं, खाने के कुछ और हैं, इनको देखते जाएं, करते जाएं। अली मीन गंडापुर यूथियों को याद आएगा और वो कहेंगे कि अली मीन गंडापुर बहुत अच्छा था। ये जो आई डोंट नो, मैं अब क्या कहूँ, नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला को, इसके बारे में यूथियों को लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी फ़िल्म सी। खैर, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम इत्तेमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने ईवान सदर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, नून लीग तहरीक अदम इत्तेमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। मौजूदा मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे।
وفاقی وزیر مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ووٹ موجودہ سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پر اتفاق ہوا ہے۔ مسلم لیگ جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں رہے گی، اور احسن اقبال نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حاصل جو ان کو اگر وہاں پہ اکثریت حاصل ہے تو وہ حکومت بنائیں، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ وہاں پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں وہاں پر حالات تو واقعی ایسے ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان میں آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، بولیاں لگ رہی ہیں، منڈیاں لگ گئی ہیں، تو یہ الزام لگتے رہیں گے۔ 2013 کے الیکشن میں عمران خان سے 35 پینکچر کا الزام لگایا، بعد میں اس کو سیاسی قرار دیا۔ پھر عمران خان صاحب جب ان کی حکومت آئی، پھر انہوں نے جو کیا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے، اور اب عمران خان صاحب ایک 47 49 پتہ نہیں کون سے فارم کی، تو یہ الزامات لگتے رہیں گے۔ لیکن جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر اکثریت آپ کے پاس ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں اور کامیاب کریں اور لوگوں کو ڈلیور کریں جو لوگ وہاں پہ چاہتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی دستے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی دفاع حکام نے قانون سازوں کو بتایا کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد استحکام قائم کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستانی فوجی دستے شامل ہو سکتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا پہلے ہی اس مشن کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی پیشکش کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آذربائیجان نے بھی اپنے فوجی فراہم کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں ابھی تک ضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں ہوا یا عوامی سطح پر کوئی تذکرہ نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے فوج کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہوگی، اور یہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے نا، اگلے پھر کانمی ہوں گے۔ دوسری طرف فلسطین میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ پاک فوج غزہ کی حفاظت پر مامور ہو۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ میں نمازی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے مسلمان افواج تعینات ہوں، نہ کہ مغربی۔ وہ مطلب مسلمان یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امن کے لیے مغربی فوجیں نہ آئیں بلکہ مسلمان ملکوں کی فوجیں آئیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے یہی ایک بہت بڑا ہمت اور حوصلہ ہوگا کہ مسلمان ملکوں کی فوجیں ہیں، وہ مسلمان ملکوں کی فوجیں، ان کو دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، درد ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مغرب ممالک کو دکھ اور تکلیف نہیں ہے۔ میرے خیال میں مغرب ممالک کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ فلسطین کا دکھ، درد اور تکلیف شاید مسلمانوں سے بھی ان کو زیادہ ہے، لیکن اگر وہاں کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان آئے تو یہ خواہش میرے خیال میں خدا کی ذات ضرور پوری کرے گی۔ حماس سمیت سب فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی فوج ہے، تدبیر ہے، تو جان سے ان کی حفاظت کر سکتی ہے، جو ان کے لیے اپنی جان دے بھی سکتا ہے، تو وہ ہے پاکستان کا فوج کا افسر، پاکستان فوج کا سپاہی۔ اس لیے فلسطین میں جب نعرہ لگتا ہے تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، شکرن پاکستان کا لگتا ہے، اور محافظ حرمین شریف کا اعزاز ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے ہی اعزاز کی بات ہوگی کہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر جا کر امن فوج کا حصہ بنیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت الاسلامہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ملاقات میں اپوزیشن کی عددی حیثیت سے متعلق امور پر مشاورت ہوئی۔ بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کے خواہاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 74 اراکین اسمبلی ہیں۔ جے یو آئی اسمبلی میں 6 جنرل نشستوں سے 10 ممبران موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خان اچک زئی کی نامزدگی پر 74 اراکین کے دستخط ہیں۔ اپوزیشن کے 74 ارکان نے محمود اچک زئی کو نامزد کر کے درخواست اسپیکر سیکریٹری میں جمع کروا رکھی ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، سمجھ گئے ہو نا، رگڑا لگنا والا ہے۔ ادھر چاچو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ قطری یمامہ پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت اور کاروباری معاملات کو فروغ دینے کے حوالے سے گفتگو کی۔
मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख़्याल किया गया। डेफ़िनेट अब फ़ील्ड मार्शल साहब अपनी टीम के साथ और वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये दोनों टीमें जब मिलकर एक टीम हुई हैं और फिर इस वक़्त हरमीनुल शरीफ के हम मुहाफ़िज़ भी हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि जो सऊदी अरब है उसकी तरफ बढ़ने वाली कोई भी मैली आँख जो है उसको वहीं पर कुचल दिया जाए। तो इस वक़्त में एक बहुत अहम दौरा है और फिर ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट का एक हमें अक्सर ताना दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब उसके बड़े प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस से गुज़र के आना होता है। ऐलान के बाद 6 महीने 7 देखिए ना थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होनी होती। आपने जब ट्रैवल करना हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, फिर उसके फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर आप एम्बेसी जाते हैं, फिर आप जमा करवाते हैं, फिर वीज़ा लगता है या नहीं लगता है, फिर उसके बाद और मसासे हैं, फिर आप टिकट खरीदेंगे, फिर आप तो ये एक प्रोसेस होता है। ये 1-2 दिन में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ ये चीज़ें तगड़ी और मज़बूत होती हैं। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा की बर्थडे है और उनको एक ज़ाहिर है इस बर्थडे पर हमारी तरफ से जिसे कहते हैं कि वो हैप्पी बर्थडे अ, और दुआएँ हैं बहुत सारी कि अल्लाह पाक उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनके वालिदैन का साया उनके पर कायम रखे और मरियम नवाज़ साहिबा का जो साया है वो मरियम नवाज़ के बच्चों पर भी कायम रखे। इसी तरह पंजाब की खिदमत करती रहें। इसी तरह 12 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं। और वो ये तीनों चारों रोल जो हैं वो बड़ी बखूबी जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना कर दे रही हैं। जिन गाँव और शहरों में सड़कें टूटी हुई वहाँ पर सड़कें बना कर दे रहे हैं। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम है, महँगे किराए हैं वहाँ पे ₹20 और ख़वातीन के लिए फ्री बसें चला रही हैं। अस्पतालों में जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पर वो अस्पतालों में नए बेड लगा रही हैं। जहाँ पर अस्पतालों में लोग नहीं आ सकते तो उनके घरों पर अस्पताल पहुँचा रही हैं। वो बच्चे जो अपने स्कूल, कॉलेजेस की फीसें नहीं दे सकती उनके फीसें पेड कर रही हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटी की फीसें पेड नहीं कर सकते थे, लायक होने के बावजूद उनकी फीसें पेड कर कर उनको पढ़ा रही हैं। बच्चों को वो लैपटॉप दे रही हैं, बच्चों को वो पढ़ने के लिए फ्री किताबें दे रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों को स्कूल में वो ग़िज़ाई फूड दे रही हैं जो वो बच्चे डिज़र्व करते हैं, जो बच्चे अपने घरों पर नहीं खा सकते। जो सूखी रोटी खाने वाले बच्चे हैं उनको मतलब क्या कमाल का ये स्टेप है मैं और फिर वो बच्चे जो जिनको हम स्पेशल कहते हैं, उन स्पेशल बच्चों के लिए हमारे मुआशरे में जिस तरह देखा जाता है, तो वो मरियम नवाज़ जो हैं, उन बच्चों के लिए यूरोप की तर्ज पर जो है वो स्कूल बना रही हैं। गंदम का रेट फिक्स किया है ताकि जो किसान है वो परेशानी से बचे। आने वाले अभी जो चावल की फसल है, उसकी जो एक अच्छी प्राइस है, फिर किसानों को वो कार्ड दे रही हैं जिससे वो बिला सूद जो है वो अगली फसल तक दाना खरीद सकते हैं, अगली फसल तक खाद खरीद सकते हैं, अगली फसल तक बहुत सारी चीज़ें उससे खरीद सकते हैं। उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं, जदीद किस्म के जो ज़राअत के तमाम किस्म के मामलात चलाने वाली मशीनें हैं, वो दी जा रही हैं। इसके अलावा पता नहीं क्या-क्या ये क्राइम कम करने के लिए सीसीडी जैसा अदारा बनाया है, पुलिस के रिफ़ॉर्म करने के लिए अरबों रुपए सर्फ कर दिए हैं, ऊपर से लेके पुलिस का महकमा जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवालों से यूथ के साथ जिस तरह मरियम नवाज़ जुड़ रही हैं, जिस तरह यूथ को वो देख रही हैं, स्पोर्ट्स के मामले में चीज़ें जो हर गुज़रते दिन के साथ नए स्टेडियम बन रहे हैं, नई स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको आगे लेके आया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो करने वाली मरियम नवाज़ साहिबा है ना, उनकी बर्थडे है। तो अब अगर वो पंजाब के लिए अभी मैं 100 मनसूबा ना ऐसे मनसूबे भी हैं, शहरों में फ्री वाईफ़ाई चला दिया है, बसों के अंदर वाईफ़ाई चला दिया है। जो 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 ₹175 ₹80 किराया होता था, वो लोग ₹20 दे के एयर कंडीशन ठंडी बस वाईफ़ाई फ्री दे नाल ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो मैं किस-किस चीज़ का ज़िक्र करूँ? कौन-कौन सा ऐसा काम है जो मैं मरियम नवाज़ का बताऊँ? मैं बताता जाऊँगा, काम खत्म नहीं होंगे कि 100 के नज़दीक ऐसे मनसूबे हैं, जो बनकर मुकम्मल हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ लाहौर में आईटी सिटी की, तो जहाँ पे लाखों लोग पढ़ेंगे दुनिया भर में जाकर उस सिटी उस आईटी सिटी से नवाज शरीफ आईटी सिटी से फारग होकर जॉबें करेंगे। अगर मैं बात करूँ कैंसर अस्पताल जिसमें ये शर्त नहीं होगी कि आपको कैंसर कितना बढ़ चुका है, आपका कैंसर कितना खत्म हो चुका है, आप इलाज करवा से जो भी आएगा उसको वहाँ पर इलाज किया जाएगा। उनके रहने वालों के लिए साथ में एक 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है जहाँ पे वो लोग रहेंगे जो अपने पेशेंट के साथ आते हैं। मैं बात करूँ
सरगोदा अस्पताल नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी के लोगों के दिल के इलाज, ये पूरा इलाका जो सरगोदे का, वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। मैं बात करूँ फैसलाबाद में बच्चों के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो कमाल है। मैं बात करूँ कि गुजरांवाला में और फैसलाबाद में अनकरीब मेट्रो जो है वो चलने वाली है, कि इन 2 शहरों में 24-25 किलोमीटर चलेगी, जो 20 रुपए में लोग मेट्रो में आए-जाएँगे, सफ़र करेंगे, सड़कों पर ट्रैफ़िक कम होगी। कौन-कौन से मंसूबे की बात करूँ? एक-एक मंसूबा जो है वो मेरे दिल के करीब है। सबसे कमाल का मंसूबा, किराए पे रहने वाले वो लोग जो कभी अपने घर बनाने का ख्वाब नहीं देख सकते थे, 1 साल के अंदर 1 लाख घर मरियम नवाज़ जो हैं वो रेडी टू गो हैं, जिसमें से 25% जो घर है वो मुकम्मल हो चुके हैं, लोग उसमें शिफ्ट होकर खुद रह रहे हैं, और 75% जो हैं वो अरबों रुपए का इस पे जो कर्ज़ा दिया जा चुका है, जो बिला सूद कर्ज़ा है, जो आप वापस करेंगे। तो आज मरियम नवाज़ के लिए हज़ारों और लाखों, करोड़ों दुआएँ भी तो निकल रही हैं ना। अगर वो लाखों घर बनाकर दे रही हैं, करोड़ों लोग उन बसों में सफ़र कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग जो रोड पे सफ़र कर रहे हैं, करोड़ों वो लोग जो अब अपने घरों में महफूज़ हैं, क्योंकि सीसीडी की वजह से क्राइम पेशा जो अफ़राद हैं वो भागते फिर रहे हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ मरियम नवाज़ को बर्थडे, मैं क्यों ना कहूँ कि हैप्पी बर्थडे, मैं क्यों ना कहूँ कि मरियम नवाज़ के सर पर उसके वालिद का साया, उसके बुज़ुर्गों का साया कायम रहे, और मैं क्यों ना कहूँ कि मरियम नवाज़ के बच्चे, मरियम नवाज़ के उनका मरियम नवाज़ साहिबा का साया उनके सर पर कायम रहे। ये तो वो तमाम दुआएँ जो आज मेरा दिल कर रहा है मरियम नवाज़ को, तो मैं इतना ही कहूँगा, हैप्पी बर्थडे मैडम टू यू। आप सलामत रहें, आप खुश रहें, पंजाब के सर पर आपका साया कायम रहे, आप अपनी हुकूमत पूरी करें, और उसके बाद फिर आप आगे वज़ीर-ए-आज़म बनें और इस मुल्क की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, ख्वाहिश करें, आप भी मरियम नवाज़ साहिबा को हैप्पी बर्थडे कहें। थैंक यू।